राजा भोज उज्जैन के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। कहा जाता है कि उनके यहाँ माँ लक्ष्मी का साक्षात वास था और उनकी न्यायप्रियता के किस्से दूर देशों में भी जाने जाते थे। साथ ही दरबार में उनके कुछ मंत्री स्वामी भक्त थे तथा कुछ मंत्री अपनी जनता के प्रति लापरवाह और गैर जिम्मेदार थे। ऐसे ही एक मंत्री जो गैर जिम्मेदाराना कार्य किया करते थे, राज्य के लोगों को बेवजह परेशान करते थे। उनकी आए दिन शिकायत राजा भोज के समक्ष आया करती थी। एक दिन की बात है, राजा भोज ने गैर जिम्मेदार मंत्री तथा एक स्वामी भक्त मंत्री को दरबार में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। आदेश के अनुसार दोनों मंत्री वहां दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने दोनों को एक थैला देकर बाग में जाकर फल लाने को कहा। दोनों मंत्री शाही बाग में जाकर फल तोड़ने लगे। उनमें से जो जिम्मेदार और स्वामी भक्त मंत्री था, उसने अपने राजा के लिए सुंदर स्वादिष्ट और ताजे फल तोड़े और अपना थैला भर लिया। वहीं दूसरी ओर जो मंत्री था, वह कामचोर और लापरवाह गैर जिम्मेदार था। अब मंत्री ने विचार किया, राजा कौन सा मेरा थैला देखेगा और फल चुनेगा, इसलिए जो समझ आए वही झटपट भर लेता हूँ, फालतू मेहनत क्यों करूँ। ऐसा सोच विचार कर उस दूसरे मंत्री ने कच्चे पक्के सड़े गले सभी प्रकार के फल से झटपट अपना थैला भर लिया। दोनों मंत्री अपने अपने फल के थैले को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, दोनों मंत्रियों को उनके थैले के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। आदेश का पालन हुआ, दोनों मंत्रियों को थैलों के साथ कैद कर लिया गया। राजा ने यह भी आदेश दिया था कि उन्हें भोजन ना दिया जाए। ऐसा ही हुआ। अब दोनों मंत्री अलग अलग कोठरी में कैद थे। भूख लगती तो थैले से फल निकाल कर खा लेते और अपनी भूख शांत करते। जिस मंत्री के पास स्वादिष्ट और उच्च कोटि के फल थे, वह ज्यादा दिन तक फल को खाता रहा, जबकि गैर जिम्मेदार और लापरवाह मंत्री के फल तुरंत ही खराब और बर्बाद हो गए, क्योंकि उसने फल का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं किया था। हालत ये हुई कि वह मंत्री बेहोश हो गया। उसको तत्काल उपचार के उपरांत दरबार में उपस्थित किया गया। दोनों मंत्री को राजा के आदेश से अब कैद से आजाद कर दिया गया था। राजा भोज ने मंत्री को समझाया, ये जीवन एक सुंदर बाग के रूप में है। यहाँ सुंदर और स्वादिष्ट फल के अनुरूप अपने जीवन को चुनना चाहिए, उत्तम व्यवहार करने चाहिए और अपने इस छोटे से जीवन रूपी झोले को भरते रहना चाहिए। बुरे कर्म बुरे समय में काम नहीं आते, लेकिन अच्छे कर्म ही बुरे समय में संबल बनते हैं। इसलिए सभी को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, उसके साथ सदैव अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर इस तरह की कहानी लाते रहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।